नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का केंद्रवार परिणाम अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। एनटीए ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद परिणाम वेबसाइट पर डाले हैं। इससे पहले न्यायालय ने एनटीए को उम्मीदवारों की पहचान की मास्किंग कर आज दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर शहरवार और केंद्रवार परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया था। परिणाम अब वेबसाइट NEET-NTA-online-in पर उपलब्ध है। गौरतलब है कि पिछले 4 जून को नीट यूजी परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया था। इसके बाद परीक्षा परिणाम से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विवाद गहरा गया और अब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है। केंद्र सरकार ने 22 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों से सहयोग का अनुरोध करेगी। बजट सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई मंगलवार को आम बजट पेश करेंगी। यह नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। पिछले महीने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि यह बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्यवादी दृष्टिकोण का प्रभावी दस्तावेज होगा। इधर बिहार विधानमंडल के 22 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों के साथ बैठक में सत्र को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने के लिए सहयोग करने का अनुरोध किया है। बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह की अध्यक्षता में भी एक सर्वदलीय बैठक हुई। श्री सिंह ने सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में विश्वास जताया कि सदन में जनहित के मुद्दों पर सार्थक विचार विमर्श किया जाएगा। 26 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों और पड़ोसी राज्यों में लगातार बारिश के कारण गंगा, सोन, गंडक समेत विभिन्न नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर बक्सर और पटना के दीघा घाट तथा गांधी घाट पर बढ़ रहा है। गांधी घाट पर नदी का जलस्तर खतरे के निशान से मात्र 60 सेंटीमीटर नीचे रह गया है। सोन नदी के जलस्तर में भोजपुर के कोइलवर और पटना के मनेर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज के डुमरिया घाट में खतरे के निशान को पार कर गया है। बागमती नदी का जलस्तर सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर और मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में खतरे के निशान के आसपास बना हुआ है। इधर कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा में लाल निशान से करीब 60 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। महानंदा नदी का जलस्तर पूर्णिया के ढेंगरा घाट में लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश के विभिन्न भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की गतिविधि कमजोर रही है। रोहतास, भभुआ और औरंगाबाद समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में कुछ स्थानों को छोड़कर अधिकांश जगहों पर मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 दिनों तक राज्य के उत्तर पूर्व भागों में कई स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका है। विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटों के बाद राज्य के अधिकतर स्थानों पर मानसून के फिर से सक्रिय होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। भारतीय डाक विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे अपने प्रियजनों को समय पर राखी पहुंचाने के लिए 31 जुलाई तक राखी भेज दें। विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय मेलिंग की कठिनाइयों से निपटने और देरी तथा सीमा शुल्क संबंधी समस्याओं की संभावना को कम करने के लिए यह सलाह दी है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।